मैंने अपनी जिंदगी में लगातार 3 साल एंजाइटी और डिप्रेशन को झेला। मैं कई बार टूटा, हारा, गिरा, लेकिन हर बार उठकर खड़ा हुआ और अपने आप को यहां से बाहर निकाला। तो उस दौर में जब मैं एंजाइटी डिप्रेशन में था, तो उस समय मैंने एक जबरदस्त कविता लिखी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कविता को सुनने के बाद आपके भीतर एक ऐसी शक्ति आएगी, वादा करता हूं इस कविता को सुनने के बाद जब भी आप टूटोगे तो हर बार मेरी इसी कविता को सुनोगे और आप हमेशा के लिए टूटना भूल जाओगे। ध्यान से सुनना। जब मैं लगातार 3 साल डिप्रेशन और एंजाइटी में था, तो लगातार विचारों की आंधी से परेशान रहता था। लगातार डर की आंधी चलती रहती थी। पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक आता रहता था। कई दिनों तक लगातार उदासी में जीता रहता था। ये सब चलता रहता था। तो इस दौरान मुझे एक विचार ने बहुत परेशान किया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस विचार ने मुझे बहुत परेशान किया। बीच बीच में ये मुझे परेशान करता रहता था। और जब भी बंदा एंजाइटी डिप्रेशन में होता है तो अपराध बोध की भावनाओं से परेशान हो जाता है। ऐसा बंदा जो कभी गलत काम किया ही नहीं, आपने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं होगा, कभी कोई पाप किया ही नहीं होगा, लेकिन जब आप एंजाइटी डिप्रेशन में जाओगे तो आपको लगेगा कि आप ही सबसे बड़े पापी हो, आप ही सबसे बड़े पापी हो, ऐसा महसूस होने लगता है। भैया गलत कभी किया ही नहीं, फिर भी महसूस हो रहा है मैं ही पापी हूं। ठीक ऐसे ही मुझे भी लगने लगा था। अपराध बोध की भावनाओं ने मुझे पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। खुद को नीच, खुद को हीन समझने लगा था कि मैं ही पापी हूं। टूटने लगा, बिखरने लगा। मैं गिरता गया, टूटता गया, बिखरता गया, भीतर से छोटा होता गया, गया, बहुत छोटा हो गया और अचानक से उठा और भीतर से ही भीतर की इस पीड़ा को, भीतर की इस डर को मैंने दहाड़ दिया, हुंकार दिया पूरी शक्ति के साथ और पेन उठाया और मैंने लिखा, चाहे मेरा अपमान करो, चाहे थू थू 100 बार करो, मैं खुद से खुद को कहता हूं, उठो शेर, 100 बार लड़ो। ध्यान से सुनना। चाहे मेरा अपमान करो, चाहे मेरा अपमान करो, चाहे थू थू 100 बार करो, मैं खुद से खुद को कहता हूं, उठो शेर, 100 बार लड़ो। मैंने इस समाज को, समाज के ढांचे को, उनकी बातों को, उनके अपमान को, उनकी बेइज्जती को मैंने पूरी तरह दहाड़ दिया, पूरी तरह मैंने दहाड़ दिया। ध्यान से सुनना। समाज हम पर हंसता है, समाज हमारी खिल्ली उड़ाता है, समाज हमें अपमानित करता है, बेइज्जती करता है। तो ध्यान से सुनना। समाज ने हंसी उड़ाई, बेइज्जती की, अपमान किया, खिल्ली उड़ाई, ये सब चीजें हमें दर्द दे ही नहीं सकती। ध्यान से सुनना। इससे हमारे मन को पीड़ा हो ही नहीं सकता, असंभव है। जब समाज की हंसी से, समाज जो मजाक उड़ाता है, समाज जो हमें अपमानित करता है, समाज जो हमारी बेइज्जती करता है, जब हम इस बेइज्जती से, इस हंसी से, उनके मजाक उड़ाने के व्यवहार से, उनके नीचा दिखाने के व्यवहार से जब हम भागते हैं, जब हम नजरें चुराते हैं, जब हम नजरें चुराते हैं, जब हम मुंह मोड़ते हैं, तभी हमें पीड़ा होती है, तभी हमें पीड़ा होती है, तभी एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक आता है। जब हम समाज की बातों से, जब हम समाज की बातों से, वो जो बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जब हम उनसे मुंह मोड़ते हैं, उनसे नजरें चुराते हैं, जब हम नजरें चुराते हैं, जब हम मुंह मोड़ते हैं, जब हम भागते हैं, तभी हम टूटते हैं, तभी हम बिखरते हैं, तभी एंजाइटी डिप्रेशन आता है, तभी हम छोटे होते हैं, तभी हम खुद को हीन और नीच समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम भीतर ही भीतर इस हीन भावना को दहाड़ते हैं, हुंकारते हैं, भीतर से उठते हैं और दहाड़ते हैं, नजरें नहीं चुराते, भागते नहीं, मुंह नहीं मोड़ते और भीतर की शक्ति के साथ पूरी तरह खड़े हो जाते हैं और स्वीकार करते हैं। मैं यहां पर लड़ने की बात नहीं कर रहा,
न तो मैं उस इंसान से लड़ने की बात कर रहा हूं, न तो उस बेइज्जती से लड़ने की बात कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं कि भीतर से उठकर सिर्फ खड़े रहो, पूरी आंखों में आंखें डालकर अपनी इस बेइज्जती को देखो। यस, जरा सा भी हटूंगा नहीं, जरा सा भी पीछे नहीं हटूंगा। पीछे हटने का मतलब भीतर ही भीतर, हटो मत, नीचे जाओ मत, पीछे हटो मत, टूटो मत। समझ रहे हैं? आप अपनी बेइज्जती से, वो जो मजाक उड़ा रही हैं, वो जो तीसरी चौथी पांचवी बातें बना रहे हैं, वो जो मजाक बना रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सब बातों से भागो मत, टूटो मत। आंखों में आंखें डालकर अपनी इस बेइज्जती को देखो। यस, मैं स्वीकार करता हूं, मैं हटूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं बिखरूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं खड़ा हूं। जैसे ही आप पूरी हिम्मत के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे फोकस के साथ जस्ट सिर्फ आप खड़े हो जाते हो, बिना किसी अगर मगर के, बिना किसी शर्त के, बस आप खड़े हो जाते हो। यस, मुझे स्वीकार है, मुझे ये बेइज्जती स्वीकार है, मुझे ये अपमान स्वीकार है, मुझे उनकी हंसी स्वीकार है, मुझे उनका मजाक स्वीकार है, लेकिन मुझे भीतर की पीड़ा स्वीकार नहीं। मैं जैसे ही भागता हूं, टूटता हूं, नजरें चुराता हूं, मुंह मोड़ता हूं, तभी पीड़ा होती है। मुझे ये पीड़ा स्वीकार नहीं, मुझे हर चीज स्वीकार है। वैसे ही मैं उठकर खड़े हो जाता हूं और स्वीकार करता हूं पूरा दर्द, पूरा दुख वहीं पर उस पल के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे मेरा अपमान करो, चाहे थू थू 100 बार करो, मैं खुद से खुद को कहता हूं, उठो शेर 100 बार लड़ो, 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 100 बार गिरो, 100 बार गिरो, लेकिन उठो शेर 100 बार लड़ो। फिर मेरी जो अगली पंक्ति है, अगली स्टैंजा है, ध्यान से सुनना। कितना ही तुम उपहास करो, उपहास यानी मजाक उड़ाना, कितना ही तुम उपहास करो, झूठी बातों का प्रचार करो, हर बार मुझे गिराने का चाहे जितना तुम यत्न करो, हर बार मुझे गिराने का चाहे जितना तुम यत्न करो, मैं खुद से खुद को कहता हूं, भीतर से तुम हुंकार भरो। मैं खुद से खुद को कहता हूं, भीतर से तुम हुंकार भरो, खुद पर अटूट विश्वास करो, गिरकर भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा प्रयास करो, गिरकर भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा प्रयास करो। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, अरे ये देख, ये तो पतला हो गया, अरे पतला हो गया यार, क्या हुआ? अरे यार कोई बीमारी हुई रही, कुछ तो हुआ रहेगा, बहुत उड़ता था, गया, खत्म है। बंदे आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, झूठी बातों का प्रचार करेंगे, भाई इसको तो बीमारी हो गई, भाई तू कल तक अच्छा था यार। आपके अपने लोग आपके चेहरे के सामने, उनके चेहरे के अंदर एक मुस्कान होगी, एक खुशी होगी, अरे भाई तू पतला हो गया यार, आपके सामने हंसेंगे, हंस के बोलेंगे, अरे यार पतला हो गया यार, क्या हुआ तेरे को, पतला हो गया यार। और खुद को बॉडी बिल्डर समझेंगे, खुद को लगेगा भाई मैं मजबूत हूं, दूसरों को देखेंगे पतला है, चल खत्म है भाई, मैं मजबूत हूं। ऐसा करेंगे, इस तरीके से आपको चिढ़ाएंगे या फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। आपके लिए जो शादी का रिश्ता आएगा, आपके आस पड़ोस के लोग या फिर कुछ रिश्तेदार बोलेंगे, भाई किससे शादी कर रहे हो यार, अरे उसको भूत प्रेत है भाई, उसको बीमारी है, मत करो शादी, फंस जाओगे। बता रहा हूं मैं पहले, इस तरीके से आपको पीछे ढकेलने का प्रयास करेंगे, आपको पीछे ढकेलने का प्रयास करेंगे, आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे, आपकी आत्मा को तोड़ने का प्रयास करेंगे, आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, पीछे ढकेलने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप टूटना नहीं, आप टूटना नहीं मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, हे मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, आप टूटना नहीं, क्योंकि टूटना ही सबसे बड़ा पाप है। हमारे वेद कहते हैं टूटना ही सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। टूटना ही सबसे बड़ा पाप है, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, उठना और भीतर से एक दृढ़ संकल्प लेना, भीतर से ठानना कि भाई मुझे यहां से निकलना है, मैं निकलूंगा, निकल के रहूंगा, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती मेरे दोस्त। एक शक्ति है जो आपके भीतर है, आपको यहां से निकालना चाहती है। एक शक्ति है नकारात्मक शक्ति जो आपको तोड़ती है, लेकिन एक और शक्ति है जो आपको जोड़ती है।
उस पर विश्वास करें, उठिए और लगातार तीसरी आंखों का ध्यान करें, वॉकिंग करें, डर को देखें और समझें, ठानिए कि मुझे यहां से बाहर निकलना है, कोई रोक नहीं सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता। अरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार इनकी ऐसी की तैसी, अरे ले भाई ले, खड़ा हूं तेरे सामने, पतला हूं, वाट लगी है मेरी, अरे लेकिन खड़ा हूं, नजरे से नजरे लगाकर तुझे देख रहा हूं। मैं नजर नीचे नहीं करूंगा, मैं मुंडी नीचे नहीं करूंगा, मैं देखूंगा स्वाभिमान की नजर से देखूंगा। ऐसा आपको करना है और आप यहां से निकलोगे। इसलिए मैं कहता हूं, कितना ही तुम उपहास करो, झूठी बातों का प्रचार करो, हर बार मुझे गिराने का, चाहे जितना तुम यत्न करो, मैं खुद से खुद को कहता हूं, भीतर से तुम हुंकार भरो। मैं खुद से खुद को कहता हूं, भीतर से तुम हुंकार भरो। मैं खुद से खुद को कहता हूं, भीतर से तुम हुंकार भरो। खुद पर अटूट विश्वास करो, गिरकर भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा प्रयास करो। अब मेरी अगली पंक्ति को ध्यान से सुनना, अगले स्टैंजा को ध्यान से सुनना, बड़ी शक्ति मिलेगी मेरे दोस्त। वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं। छाती में पूरी ताकत भर, छाती में पूरी ताकत भर, भीतर से उठने का साहस कर। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे सब कुछ भी लुट जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे सब कुछ भी लुट जाए, अपने अपनों से कट जाए, चाहे ये पृथ्वी फट जाए, मैं खुद से खुद को कहता हूं, तू कर्म कर, तू कर्म कर, हे वीर सदा कर्तव्य कर। आप एंजाइटी डिप्रेशन में एक बार नहीं बार बार टूटोगे, बार बार नहीं 1000 बार टूटोगे, हर बार टूटते ही जाओगे, टूटते ही जाओगे, भीतर से एकदम छोटे हो जाओगे, एकदम छोटे हो जाओगे, गिर जाओगे, सिकुड़ जाओगे, लेकिन अचानक से उठना और दहाड़ देना, भीतर की इस पीड़ा को, भीतर के इसी डर को दहाड़ना और उठना और कर्म में लग जाना। क्योंकि जब भी हम टूटते हैं, बिखरते हैं, तो सबसे पहला हमारा मोह भंग होता है कर्म से। हम कर्म से भागने लगते हैं, हम कर्म नहीं करते। हमें लगता है कर्म करना छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे तो सबका समाधान मिल जाएगा। लेकिन आप जैसे ही कर्म छोड़ते हो, भागते हो, बैठ जाते हो, तो आपकी एंजाइटी डिप्रेशन और डबल हो जाती है। आपको कर्म करना छोड़ना नहीं है। आप कर्म छोड़ देते हो तो एंजाइटी में और ज्यादा फंस जाते हो, क्योंकि ये जो टूटनपन है, ये हमें कर्म करने से रोकती है। रुक जा, बैठ जा, सोच विचार कर, शोक मना, उदासी में जी, ये हमारा मन कहता है। लेकिन उठना है, कर्म करना है, कर्म करते ही जाना है। आपको मन ना करे फिर भी कर्म करते ही जाना है, रुकना नहीं है। क्योंकि रुकोगे, बैठोगे, तो भाई आपकी समस्या और बढ़ेगी, एंजाइटी और बढ़ेगी। उठना है, कर्म करना है और आगे बढ़ते ही जाना है। और ये कविता कैसी लगी प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करिए। कविता कैसी लगी प्लीज कमेंट करिए। सिर्फ देखकर मत जाइए, कमेंट करिए। सिर्फ देखकर मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मेरी अगली एक और कविता सुननी है, वो बहुत जबरदस्त है, वो भी जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, तो यहां मैंने एंड स्क्रीन पर दिया है, ध्यान से सुनना, पूरी ताकत आ जाएगी। एक और जबरदस्त कविता आप सुनकर ही जाओ, देखकर ही जाओ।